क्या आप फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल का फायदा उठा के अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज करना चाहते हो? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसको आप यूज करके इस बिग बिलियन डे सेल के दौरान अपने बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज कर पाएंगे और मैक्सिमम सेल्स ला पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम सेल को लेके सोचते कुछ है और वो कुछ और ही जाता है। मैं आपको ही अपने एक बीबीडी के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा। ये ईयर 2022 की बात है। मैंने आमतौर पे हमारे बीबीडी के सेल के दौरान 300 से 400 डेली के ऑर्डर्स आते हैं और उसी अकॉर्डिंग मैंने अपने बीबीडी की तैयारी भी कर रखी थी। मैंने 3 गुना माल बनवा रखा था। रेगुलर डेज पे 100 ऑर्डर्स आते थे, तो बीबीडी के दौरान 300 से 400 डेली ऑर्डर्स के हिसाब से मैंने पूरे 1 महीने की सेल की इन्वेंट्री बनवा के रख रखी थी। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जिसे मैन्युफैक्चर करवाना पड़ता है, तो मैन्युफैक्चर करवाने में ही हमें 20 से 25 दिन का समय चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम जब चाहे से मार्केट से खरीद लें, क्योंकि हमारा मेड ऑन डिमांड प्रोडक्ट है। तो जैसे ही सेल शुरू हुई, हमने देखा कि हमारे पहले ही दिन 400 ऑर्डर आए, फिर 500 ऑर्डर आए, फिर 600 ऑर्डर आए, फिर 1000 ऑर्डर आए, फिर 1200 ऑर्डर आए। और ऐसे ही देखते देखते हमारा सारा इन्वेंट्री 5 से 6 दिन में क्लियर आउट हो गई। मतलब 20 से 25 दिन का माल मात्र 7 दिन में चला गया। मैं उस टाइम पे बहुत निराश हुआ कि काश मैंने ज़्यादा माल बनवा लिया होता, काश मैंने ऐसे कर लिया होता, काश मैंने वैसे कर लिया होता, तो मेरी सारी इन्वेंट्री सेल के दौरान बिक जाती और मैं इस साल बहुत सारा पैसा कमा सकता था। पर अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने लिमिटेड ही इन्वेंट्री बनवा के बेची। मुझे कुछ ही दिनों बाद पता चला कि हमारे ही शहर में एक और सेलर है जिन्होंने इस सेल की प्रिपरेशन के लिए 10 गुना इन्वेंट्री बनवा के रख रखी थी और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे इस सेल के लिए। और इस इन्वेंट्री को बनवाने के लिए उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, अपने रिश्तेदारों से उधार ले लिया, जिससे कि उन्हें कोई कमी ना आए इन्वेंट्री बनाने में। पर जैसे ही सेल आने वाली थी, उनके अकाउंट में कोई दिक्कत आ गई, जिसके कारण उनका अकाउंट होल्ड पे चला गया 7-8 दिन के लिए। और सेल के दौरान फ्लिपकार्ट का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, इसीलिए उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला और उनका अकाउंट होल्ड से नहीं हटा। और जैसे ही उनका अकाउंट होल्ड से हटा, उनके अकाउंट पे उतने एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स नहीं आए। उनके ऑर्डर्स रेगुलर डेज से भी कम आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा निराश हुए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। और ऐसे ही पूरा सेल सीजन निकल गया। जहाँ पे वो डेली के 1000+ ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें बस 100 ही ऑर्डर्स रिसीव हो रहे थे। और ये खबर हमारे शहर के लोकल अखबार में छपी थी। इस पूरी कहानी के साथ आखिर में निराश होके उधारी के बोझ से सुसाइड कर लिया। इसे पढ़कर मैंने ये समझा कि अच्छा हुआ कि मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं बनवाई थी। आखिरकार मैं रात को चैन से सो पाया। मुझे वो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ी कि मेरा ये माल कैसे बिकेगा, मैं इन लोगों का उधार कैसे चुकाऊंगा। ये गलती पूरी तरह से फ्लिपकार्ट की नहीं है, बट फ्लिपकार्ट बहुत चीज़ें गलत करता है। जैसे कि वो टाइम पे सपोर्ट सही तरीके से नहीं करता, जैसे वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं प्रोवाइड करता और मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। मेरे खुद की पर्सनली फ्लिपकार्ट से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको जल्दी ही अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ कि मीशो कैसे सेलर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मीशो के फ्रॉड के बारे में वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। इससे आ जाते हैं हम हमारे फर्स्ट चेक पॉइंट पे कि उधार लेके आपको इन्वेंट्री नहीं मंगवानी है। आपको अपने बिजनेस के पैसे से ही इन्वेंट्री बनवानी है और ज़्यादा से ज़्यादा 3x इन्वेंट्री आप बनवा सकते हैं, पर आपको इससे ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं बनवानी है। आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली प्ले करना है, क्योंकि इससे अच्छा क्या होगा कि आपका सारा माल बिक गया और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपका माल कैसे बिकेगा, अब मैं इस इन्वेंट्री को कैसे क्या करूँगा, इसका सीज़न चला गया या कुछ भी। तो कम बेचो और खुश रहो, क्योंकि दिमाग की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चेक पॉइंट आता है, डोंट बाय एनी प्रोग्राम और सर्विस फ्रॉम फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आपको बहुत कोशिश करेगा, बहुत पुश करेगा कि आप फ्लिपकार्ट की पैन सर्विस ले लें, आप आरपीडी सर्विस ले लें, आप लिस्टिंग करवा दें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आपका बिजनेस 10x से ग्रो हो जाएगा, 100x से ग्रो हो जाएगा। बट वो सब फ्लिपकार्ट के फेक प्रोमिसेस हैं। इस चीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लिपकार्ट से आपको कोई भी सर्विसेज या प्रोग्राम में एनरोल नहीं होना है, चाहे वो इग्नाइट प्लान ही क्यों ना हो। अगर आपके ऑर्डर्स 200+ आते हैं पर डे, तो आप फिर भी इनकी किसी प्रीमियम प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि इनके प्रीमियम प्लान में आपको एक चीज़ का ज़रूर से फ़ायदा होगा, वो होगा कस्टमर सपोर्ट का। जैसे कि आपके आरटीडी ब्रीचेस लग गए, आपके सेलर कैंसिलेशन लग गए, या कोई भी इशू आ गया, तो फ्लिपकार्ट की टीम पर्सनली इन्वॉल्व होकर आपके उस इशू को रिजॉल्व करवाएगी, जो आपको आमतौर पे बिना किसी सर्विस की वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो पाती। जैसे कि आपकी कोई पेनल्टी लग गई या कोई भी इशू हो सकता है। तो इसीलिए आपके अगर ऑर्डर्स 200 पर डे के
नहीं आते तो आपको किसी भी प्रोग्राम में या सर्विस में फ्लिपकार्ट के एनरोल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एड्स। एड्स आप अपने नॉर्मल डे के बजट से 3 to 4x ज़्यादा रन कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान सबसे ज़्यादा यूज़र्स प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं और वो देखना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट, वो ढूंढ रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो इस टाइम पे आपको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चाहे आपका प्रोडक्ट महंगा ही क्यों ना हो, आप इस दौरान एड्स रन कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली, अपने प्रोडक्ट को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, सर्च ट्रैफिक को देखते हुए। और फ्लिपकार्ट का एडवर्टाइजिंग पार्ट सीरियसली बहुत अच्छा है अगर हम मीशो से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टाफ मेंटेनेंस। आपको सेल के दौरान एक्स्ट्रा स्टाफ इंक्रीज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम पे प्रोडक्ट भेजेंगे नहीं तो आपके ऑर्डर का आरटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए आपको टाइम पे प्रोडक्ट शिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 1 महीने के लिए एडिशनल स्टाफ को हायर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि अपने रेगुलर स्टाफ से ही काम करवाने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, कोई मिस शिपमेंट चला जाता है या कोई और ही इशू हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप 1 या 2 एडिशनल स्टाफ को हायर कर लें 1 महीने के लिए, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पॉइंट आता है डू नॉट एक्सेप्ट फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशंस। आपको सेल के दौरान और सेल से थोड़ा सा पहले फ्लिपकार्ट की किसी भी तरह की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करना है, स्पेशली प्राइस रिकमेंडेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे और आपने दूसरी तरफ उनकी प्राइस रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आपकी प्राइस इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए आपके लिए सेफ यही रहेगा कि आप इस दौरान किसी भी प्राइस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट ना करें। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है सेल के दौरान कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं और आप उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाएंगे और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा ये देखने के लिए कि आपकी प्राइस क्या चल रही है या फिर कुछ और चीज़ें। तो आपको स्पेशली हर ऑर्डर का प्राइस चेक करना है कि ये प्रोडक्ट कितने प्राइस में सेल हो रहा है और क्या आपको उतना मार्जिन मिल पा रहा है कि नहीं। क्योंकि आप अगर 1 दिन 2 दिन भी लेट हुए तो आपकी वो बहुत सारे ऑर्डर निकल जाएंगे और एंड में आपको पता चलेगा कि आप उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट बनाने की जगह उस पर लॉस कर रहे हैं। इसलिए हर ऑर्डर की प्राइस जरूर से चेक करें, जिससे कि आप फटाफट डिसीजन लेके उसकी प्राइस को रीसेट कर पाए या उस प्रोडक्ट को प्रमोशन से हटा पाए। फिर आता है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस। तो चलिए आ जाइए मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस टाइप के फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में आपको पार्टिसिपेट करना है बेस्ट से बेस्ट आउटकम के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लेफ्ट साइड में ऑफर के टाइप दे रखे हैं, रिकमेंडेड ऑफर, फेस्टिवल धमाका ऑफर, सेलर बास्केट ऑफर और ऑल ऑफर्स। रिकमेंडेड ऑफर्स वो वाले ऑफर्स हैं जो फ्लिपकार्ट रिकमेंड करता है कि आप इनमें पार्टिसिपेट करें। अब इसमें फेस्टिवल धमाका ऑफर है जिसमें आपको जो स्पेशल फेस्टिवल के लिए ऑफर्स निकाले गए हैं वो वाले हैं। तो रिकमेंडेड ऑफर में सबका मिला जुला ऑफर्स आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आ रहा है बीबीडी फेस्टिवल एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स। मतलब आपके जो आपने डिस्काउंट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा है उसके ऊपर ये 10% डिस्काउंट लगेगा और फ्लिपकार्ट आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी देगा इन डिस्काउंट्स के ऊपर। इस पर कितना रिवॉर्ड्स है मिलेगा आपको वो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे नहीं बता रखा है, वो कुछ भी हो सकता है। और ये जो डिस्काउंट है वो आपके जुलाई और अगस्त की एवरेज प्राइस के ऊपर लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे ही इस वाले ऑफर में भी है कि जुलाई और अगस्त की एवरेज प्राइस के ऊपर लगने वाला है। फिर आ जाते हैं हम सेलर बास्केट ऑफर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कस्टमर को डिस्काउंट जब मिलेगा जब वो आपसे 2 यूनिट्स खरीदेगा, तो यहाँ पे आपको 30 रुपये ऑफ देना पड़ेगा। 3 से 300 प्रोडक्ट खरीदेगा वो तो आपको 45 रुपीज़ ऑफ देना पड़ेगा। इस वाले ऑफर में 2 यूनिट खरीदने पर 60 रुपये ऑफ है और 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने पर 120 रुपये का ऑफ है। आप इन टाइप के डिस्काउंट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन टाइप के ऑफर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स इंक्रीज हो पाए। आपको सेल के प्रमोशन में बहुत ही स्लोली पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके सारे प्रॉफिट और लॉस के बीच में खड़ी हो सकती है। आपको एक ही लिस्टिंग को मल्टीपल कैटेगरीज के डिस्काउंट में अप्लाई नहीं करवाना है, क्योंकि वो डिस्काउंट का ओवरलैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि आपने एक लिस्टिंग पे फ्लैट प्राइस डिस्काउंट भी लगा दिया और परसेंटेज डिस्काउंट भी लगा दिया, तो आपके उसी प्रोडक्ट पे पहले फ्लैट प्राइस लग जाएगा और फिर जाके उस पर परसेंटेज डिस्काउंट भी लग जाएगा। तो आपको इन कुछ बातों का जरूर से ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप योर ऑफर्स वाले सेक्शन में आप आके देख सकते हैं कि आप ऑलरेडी कौन कौन से ऑफर में पार्टिसिपेटेड हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी 100 ऑफर्स में पार्टिसिपेटेड हूँ,
तो इसीलिए मैं और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ इन ऑफर्स में। बट आप फेस्टिवल धमाका ऑफर में अगर आपके पास इतना मार्जिन है तो इसमें ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप अगर इन ऑफर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप BBD का प्रॉपर फ़ायदा उठा पाएंगे अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में।